Hello students, let us learn something about polynomial. You might have heard about this and what is polynomial in mathematics algebra. So I will let you know all the things about this polynomial. पोली मतलब होता है बहुत सारे, और जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं जैसा कि आप शुरू में से जानते हो, सपोज हम यहाँ लिखते हैं x4 2x4 माइनस 5x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 4। ये देखो, एक x वेरिएबल है और x के कुछ पावर्स हैं। इसमें 4 पावर है, 3 है, 2 है, 1 है, इसमें है ही नहीं, x नहीं है। यदि हम लगाना चाहें तो x 0 लगा दो तो दिखने लगा इसका 1 है। 4 3 2 1 0, इस तरह के किसी भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, सपोज आप सिर्फ एक टर्म को लिखें, हम यदि 2x4 सिर्फ ये लिखते हैं तो मोनोमियल्स कहलाता है। ये एक वाला मोनोमियल्स कहलाएगा। यदि इसमें एक टर्म और ले लें साथ में, सपोज ये दोनों ले लें x³, तो यहाँ देखो एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, इसके बीच में एक साइन हो गया, एक और एक 2, तो 2 मिल करके जो दिखाई पड़ रहा है, ऐसा बहुत सारा आपको मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? एक वाले को मोनोमियल्स, 2 वाले को बाइनोमियल। और बाइनोमियल्स में 2 टर्म होगा तो कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। 5x माइनस 9, एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये हुआ। ये 2 टर्म से बाइनोमियल बनता है, ये ध्यान देना लोग। अब यदि हम कहीं हम लिखें कि 5x प्लस x² प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें देखो एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म है, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। और इस तरह से 4 5 जितने भी होते जाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। ये समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो अब आपके पास पॉलिनोमियल्स तो समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन होगा, एल्जेब्राइक होगा, कुछ कांस्टेंट टर्म्स होंगे, उसके बगल में वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। इसको हम यदि इस तरह से लिखें कि px इक्वल टू, तो px एक पॉलिनोमियल है जो x से रिलेटेड है, x वेरिएबल है इसमें। अब एक चीज़ सीखोगे कि कोएफिशिएंट क्या कहलाता है। कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स क्या हो, तो मान लो कि यही एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, और यदि आपको पूछा जाए कि x4 का कोएफिशिएंट बतलाइए, ऐसा यदि पूछा जाए तो आप क्या करोगे? देखोगे कि x4 यहाँ कहाँ है, तो दिखाई पड़ रहा है कि ये टर्म x4 है। अब इसके जो बगल में जो लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म इज द साइड में जो मल्टीप्लाई है या कुछ भी है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है। जैसे यहाँ लिख दें हम √2x4, ये प्लस साइन के साथ, या -2 लिख दें, तो इसका कोएफिशिएंट जो बगल में लिखा हुआ है, पहले केस में देखेंगे तो हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा, x4 का कोएफिशिएंट क्या होगा? +2। दूसरे केस में यदि √2x4 लिख देते, √2x⁴, तो इसका कोएफिशिएंट √2 होता। यदि x4 का बगल में हम -5 लिख देते तो इसका कोएफिशिएंट माइनस। क्लियर हो गया ना अच्छी तरह से? किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट, सपोज x³ का बतलाना है तो क्या करो, x³ को बंद कर दो और बगल वाला -5 कोएफिशिएंट होगा। x² का कोएफिशिएंट पूछा जाएगा तो ये होगा, x का कोएफिशिएंट -5 और x0 का कोएफिशिएंट 4।
x0 को हटा दें, x0 को आपको जानना चाहिए कि कोई भी चीज़ पर पावर 0 होता है तो 1 है, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। इस टर्म को कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल का कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आपके पास कोफिशिएंट हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, पहचानने लगे। अब एक वर्ड आता है इसमें सीखने का कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो कैसे डिग्री पता लगाया जाता है? आपकी जानकारी के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ डिग्री पता करना है और ये 1 वेरिएबल का है, तो आप क्या करोगे? सबसे ज़्यादा जो पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, देखो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन है? 4, 3, 2, 1, 0 था, 4 है ना, तो ये पॉलिनोमियल 4 डिग्री का कहलाएगा। समझ में आया? 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, डिग्री पता लग जाएगा ना। देखो हम लिखते हैं x⁷ प्लस 5x3 माइनस x प्लस 17। ये एक पॉलिनोमियल है, जरूर x का पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट सबके पास है, प्लस माइनस साइन है, कांस्टेंट टर्म है, पॉलिनोमियल है। डिग्री पूछेंगे तो कितना है? 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये समझ में आया? तो आप कोफिशिएंट सीख गए, पॉलिनोमियल सीख गए, डिग्री सीख गए। अब एक चीज़ और सिखाएंगे आपको कि कैसे पहचानोगे कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है, कब कब होगा, कब कब नहीं होगा। तो सीख जाओ, जान जाओ कि जो भी, ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है। सपोज हम लिखते हैं यहाँ s, PS, तो कैसे लिख सकते हैं? -7s, जो यहाँ है वही होना चाहिए, x3 प्लस 4s माइनस 5, ये भी पॉलिनोमियल है, s में है। t के साथ भी लिख सकते हैं, फंक्शन t, p ऑफ t, तो कैसा हो जाएगा? 5t³ माइनस 5t प्लस 7, ये हो गया, सब पॉलिनोमियल है। डिग्री, कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल। अब कुछ टर्म्स ऐसे हैं इस चैप्टर के जानकारी के लिए पॉलिनोमियल का, यदि आपका पावर, एक्सपोनेंट जो है, पावर्स जो है किसी भी टर्म में नेगेटिव हो, कैसा हो? नेगेटिव हो, या फ्रैक्शन हो, 1/2 हो, 1/3 हो, रूट हो, तो रूट होने से कोई चीज़ का वेरिएबल में, कांस्टेंट में नहीं। सपोज x रूट है ना, तो x का पावर हाफ हो गया, ठीक है। x 1/x यदि हो, ध्यान से सीखोगे इसको, 1/x है तो ये टर्म कैसा हो जाएगा? -1। समझ में आया? तो इस तरह का यदि पावर्स होंगे तो वो नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये जान जाओ। उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। कुछ देखेंगे हम लोग और अभी आप सीख जाओगे कि कैसे पॉलिनोमियल्स पहचानेंगे हम लोग। तो देखो कुछ टर्म्स हम लिखेंगे अभी। x प्लस 1/x है, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल चेक करेंगे तो पावर के रूप में लिखो, इसमें 1 है और इसमें x⁻⁻1 है। देख रहे हो, नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो नेगेटिव पावर आ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया? और एक देखो, x का रूट हम कर दें 5x रूट प्लस x² - 7, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल देख रहे हो x का पॉलिनोमियल के तरह दिख रहा है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि कभी भी ये पावर्स होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर्स जानते हो, 0 हो सकता है, जो यहाँ x0 लगाते थे तो ये बन जाता था, ये नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स पॉजिटिव होगा, नहीं तो 0 होगा, तो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। कभी भी पूछा जाए तो आप इस चीज़ को ध्यान से लगाओगे। और एक टर्म होगा तो मोनोमियल। अभी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ये भी सीखना कैसे होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होगा। तो क्वाड्रेटिक के लिए आपके पास जनरल में देखोगे तो ये सीखो ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ a b c कांस्टेंट है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए a। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ 3x² प्लस 7x प्लस 2 हो गया ना, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 7, c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म का। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसीलिए इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यदि 3 डिग्री का होगा कोई, उसको क्यूबिक या क्यूबिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, x³ प्लस 8x प्लस 4। ये कैसा है, यहाँ x² भी लगा सकते हैं, यहाँ 7x भी लिख सकते हो, 4। ये डिग्री के चलते ये क्यूबिक क्वाड्रिलेटरल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हुआ, ये 2 डिग्री के चलते क्वाड्रेटिक हुआ। क्लियर हो रहा है सब चीज। अभी देखो सिर्फ एक ही टर्म हो, कांस्टेंट टर्म सिर्फ हो, जैसे -2 है, 5 है, 7 है, √2 है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। पाई है, ध्यान से सीखना, सारा कांस्टेंट टर्म है, पाई भी कांस्टेंट है, √2 भी कांस्टेंट है। तो ये सिर्फ इसका डिग्री पूछा जाए जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, ध्यान से सीखोगे तो आप इस सब में ना x0 लगा दो, x0 लगा दो, x0 लगा दो, x0 लगा दो, x0। इससे क्या हुआ, ये एक टर्म हुआ, इसमें एक वेरिएबल हुआ और इसका डिग्री 0 होगा। ये बहुत ध्यान से सीखना, 0 डिग्री का ये पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्स में आपके आएंगे ये सब चीज़, डिग्री बताना, कोफिशिएंट बताना, पॉलिनोमियल पहचानना। देखो आपके पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं। इसमें ये आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है तो कौन सा है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है, और उसमें किस वेरिएबल के लिए है, 1 वेरिएबल के लिए है, डिग्री क्या है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए सिखाने के लिए। ये px का मतलब हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है वो एक वेरिएबल x के लिए है, और यहाँ देखो x² है प्लस x है प्लस पाई है। पाई इसमें देखना खास चीज़ क्या दिख रहा है, पाई इज़ ए कांस्टेंट। यहाँ पर ये होल नंबर 2 है, सेकेंड डिग्री का है, क्वाड्रेटिक है, ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल है। समझ में आया। अब आप दूसरे क्वेश्चन के लिए देखो, QX भी है, x के वेरिएबल का है, सेकेंड डिग्री का है, ये पहले कांस्टेंट लिखा हुआ है, √2 भी कांस्टेंट है, पाई भी जैसे कांस्टेंट था, और ये होल नंबर है, यह 1 है, यहाँ भी 1 था, तो ये भी ट्राइनोमियल है, 3 टर्म, क्वाड्रेटिक भी है, 2 पावर का है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ध्यान से देखोगे, ये 3 में t का पॉलिनोमियल के बारे में पूछा जा रहा है कि है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर t का पावर होल नंबर 1 है और इसके बगल में जो √2 लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है। यहाँ तक तो पॉलिनोमियल्स के रास्ते में है, इसको कहा जा सकता था, लेकिन गड़बड़ कहाँ है, जो पॉलिनोमियल नहीं है, ध्यान से सीखो, ये t के ऊपर में ना फ्रैक्शनल पावर है। ये जान जाओ कि √2 होता है तो पावर हाफ लिखा जाता है, और क्यूब रूट होगा तो 1/3 लिखा। ये कांस्टेंट मल्टीप्लायर है √2 को, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सीख गया पॉलिनोमियल पहचानना। अब देखो यहाँ फंक्शन x है, x का तो है, ये देखो x² है, x है, 1 है, 2 ही टर्म है ना। तो x² के बगल में ना फ्रैक्शनल कांस्टेंट है π/2, ये चलेगा, ये पॉलिनोमियल है, सेकेंड डिग्री का है, इसका कोफिशिएंट 1 है,
यहाँ देखो, यहाँ भी फ्रैक्शन है और यह कहाँ गड़बड़ होता है, x या t या p या q जिसका रहेगा उसका पावर होल नंबर ही होना चाहिए। 0 भी हो सकता है लेकिन कभी भी हाफ, 1/3, 3/4 है ना, डेसिमल या नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ ये है। क्लियर हो गया? ओके।